जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण भगवान की कथाओं का श्रवण करने से सुख समृद्धि व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए भगवान जगन्नाथपुरी उड़ीसा के साक्षी गोपाल जी मंदिर की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार दो ब्राह्मण, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा युवा, वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां भी नहीं थी, इसलिए यात्रियों को यात्रा में अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध ब्राह्मण यात्रा के दौरान बीमार पड़ गया। युवक ने वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की और वृद्ध ब्राह्मण स्वस्थ हो गया। इस कारणवश वह युवक का अत्यंत आभारी था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी बहुत सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले में तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान है। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हठ किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। यह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। इसलिए युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप यह वचन ना दें, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने धनवान हैं। इसलिए यह विवाह नहीं हो सकेगा। श्री गोपाल जी के विग्रह के समक्ष इस वचन ना दें। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था और वह युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, तुम्हारी बहन का विवाह मैं उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना चाहता हूँ। इस पर उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है? यह विवाह नहीं हो सकता। तभी उस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि हमारी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया था। अब वह उसे पूरा करने नहीं आ रहा। अतः उस वृद्ध पुरुष को उसके वचन को याद दिलाने के लिए उसके पास गया। उस युवक ने कहा, आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या हुआ? वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगा और अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वह अपने परिवार में क्लेश पैदा नहीं करना चाह रहा था। उसी दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ गया और वह उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा। तुमने तीर्थ स्थान में मेरे पिता को लूट लिया। तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उसका सारा धन हर लिया और अब ये कहने आए हो कि उन्होंने मेरी सबसे छोटी बहन को तुम्हें देने का वचन दिया है। तुम धूर्त हो। इस प्रकार वहाँ बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्र होने लगे। वह समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग इसे होने नहीं दे रहे।
उसके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहाँ एकत्र होने लगे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था, अतः उसने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो भगवान साक्षी हैं, तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। ब्राह्मण लड़के ने कहा, मैं यह साबित करना चाहता हूँ। और यह कहकर वह लड़का श्री जगन्नाथपुरी उड़ीसा से बड़ी मुसीबत झेलते हुए वृंदावन आता है और गोपाल जी के सामने नतमस्तक होकर उनके चरणों में गिरते हुए पूरी आत्मा से भावविहीन होकर कहता है कि हे गोपाल जी, अगर मेरी सेवा में कोई खोट नहीं है तो कृपया करके मेरे साथ पुरी चलो और सबके सामने कहो कि आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। और आपके सामने उस ब्राह्मण ने वचन लिया था, आप स्वयं साक्षी हैं। अगर हम दोनों की श्रद्धा आपके प्रति सच्ची है तो हे नंद नंदन, हे प्राण प्रीतम, हे दया के सागर, यूं मौन मत रहना। तभी भगवान ब्रजेश्वर श्री कृष्ण जी का मधुर स्वर गूंजा कि हे निर्दोष भक्त, तू सदा से मेरा है और मैं तेरा हूँ, पर तेरे साथ पूरी नहीं चल सकता क्योंकि मैं तो विग्रह हूँ। इस पर वह लड़का बड़े ही प्रेम से बोला, हे प्यारे ठाकुर, हे बाके बिहारी, हे राधा रमन, अगर आप बोल सकते हैं तो मेरे साथ चल भी सकते हैं। इस पर भगवान ने कहा, ठीक है भक्त, मैं तेरे साथ चलूँगा, पर तेरे पीछे पीछे चलूँगा, तू मुझे पलट के ना देखेगा। इस पर वह लड़का बोला, तो मैं कैसे जानूँगा कि आप मेरे साथ हो? कुछ तो निशानी होनी चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं बांसुरी बजाते हुए मेरे पाँव के घुंघरू की आवाज़ तुम्हें मेरा एहसास कराती रहेगी, पर याद रहे, अगर तुमने मुझे पलट के देखा तो मैं उस जगह से वापस लौट आऊँगा। यह सब सुनकर वह लड़का बोला, ठीक है मेरे प्राण प्रीतम, मेरे गोपाल, जैसे आपकी इच्छा, आप चलिए। और इस प्रकार भक्तों, भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे जगन्नाथपुरी धाम के लिए चल पड़ते हैं। भगवान वृंदावन छोड़ चल दिए गवाही देने अपने भक्त के पीछे पीछे। और चलते चलते वह अटक के नज़दीकी गांव कुललसा के पास पहुँचे तो वहाँ से रेतला रास्ता आरंभ हो गया। रेतला रास्ते के कारण घुंघरू की आवाज़ आनी बंद हो गई। वह लड़का सोचने लगा, कहीं प्रभु साथ नहीं आ रहे, अब क्या होगा? वह विचलित हो गया और पीछे की ओर देखने लगा। देखते ही गोपाल जी स्थिर हो गए। अपने साक्षी भगवान की स्थिरता को देखकर वह लड़का परेशान हो गया, पर भगवान जी ने उस लड़के को कहा कि तुम परेशान ना हो, बल्कि जाकर उस ब्राह्मण और पंचायत को यहाँ पर ले आओ। वह गरीब लड़का गया और पंचायत को वहाँ ले आया जहाँ गोपाल जी खड़े थे। पंचायत के पंचों के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात दोहरा दी जो धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के से उनकी उपस्थिति में की थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी बनने से उस गरीब लड़के का विवाह उस ब्राह्मण की लड़की के साथ हो गया तथा भगवान जी वहीं पर समा गए। और कहा जाता है कि एक टूटा घुंघरू गोपाल जी के पाँव में चुभने लगा था, तो उन्होंने उसे निकालकर फेंक दिया था और जहाँ वह घुंघरू गिरा वहीं सुंदर सरोवर बन गया, जिसे चंदन सरोवर का नाम दिया गया। प्यारे भक्तों, पुरी के साक्षी गोपाल धाम को गुप्त वृंदावन धाम भी कहते हैं। भगवान साक्षी गोपाल की याद में
बना साक्षी गोपाल मंदिर इस निश्चय को पक्का करता है कि जो भक्त अपने भगवान पर भरोसा रखते हैं, भगवान भी संकट के समय उनका साथ देते हैं तथा अपना हाथ देकर संकट से उन्हें उभार लेते हैं। और उसके कई वर्षों के बाद कटक के महाराजा एक विजय के बाद लौटे तो मूर्ति को देखकर उसको जगन्नाथ मंदिर में ले आए। वहाँ पर उसे स्थापित कर दिया। प्रतिदिन जगन्नाथ में लगने वाले प्रसाद को भगवान गोपाल पहले ही ग्रहण कर लेते थे। फिर भगवान जगन्नाथ ने पुजारियों को सपने में कहा, अपनी शक्ति राधा के बिना मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। कहते हैं इसके बाद गोपाल के पुजारी बिल्लेश्वर के यहाँ एक कन्या पैदा हुई। उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। जब वह षोडशी अर्थात 16 वर्ष की हुई तो कई अद्भुत व चमत्कारी घटनाएं घटने लगीं। कभी गोपाल की माला लक्ष्मी के शयन कक्ष में तो कभी लक्ष्मी के आभूषण गोपाल मंदिर में मिलते। यह बात सब जगह फैलने लगी। आश्चर्य तो इस बात का कि मंदिर बंद होता फिर भी वस्तुएं वहाँ पर पाई जाती। राजा तक बात पहुँची। राजा ने इस बात को राज दरबार में रखा। उन्होंने राय दी कि मंदिर में राधा की मूर्ति स्थापित की जाए। मूर्ति स्थापना के दिन नियत हुआ। कहते हैं जब मंदिर में मूर्ति स्थापित हुई उसी दिन पुजारी की कन्या का देहांत हो गया तथा राधा की मूर्ति उसी दिन अपने आप लक्ष्मी में बदल गई।